भारत में लोग अवैध हथियार ज़्यादा तो नहीं रखते जैसे दूसरे कंट्री में रखते हैं, अमेरिका में रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ में जब कुछ घटना होती है, निकाला बंदूक मार दिया। भारत में नहीं होता। कारण ये है कि भारत का जो हथियार रखने का कानून है वो ज़्यादा मजबूत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्म्स एक्ट की सेक्शन 25 1AA, जहाँ पर कभी भी आप इलीगल वेपन मतलब कोई भी हथियार जिससे किसी की मौत हो सके, ऐसा कोई हथियार जिसमें आर्म्स एक्ट के अंदर जिसकी डेफिनेशन की गई है, वहाँ पर ऐसे हथियारों का निर्माण करना, उसकी बिक्री करना, उसकी मरम्मत करना, अगर ये सारी चीज़ें आएंगी तो आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25 1AA के अंतर्गत आपको पनिशमेंट हो सकती है। और ये पनिशमेंट कितनी है? 7 साल कम से कम आपको सजा हो सकती है। आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है जो कि मैक्सिमम 14 साल तक की पनिशमेंट है। फिर लेटेस्ट अभी अमेंडमेंट 2022 में आया जिसे लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया गया। मतलब आप अगर हथियार रखते हैं, अवैध हथियार अपने पास में रखते हैं या उनका इस्तेमाल, उसकी बिक्री, उसका निर्माण कार्य या किसी भी तरीके से किसी थर्ड पार्टी को आप बेचने की कोशिश करें या उसकी मरम्मत करने का भी अगर आप काम करते हैं, तो ये जो धारा है सेक्शन 25 1AA आर्म्स एक्ट की, वो आपके अगेंस्ट में लग जाएगी, आपके खिलाफ हो जाएगी और आपको 7 साल कम से कम और फाइन जुर्माना देना पड़ सकता है, 14 साल तक की सजा, जिसे 2022 में अमेंड करके आजीवन कारावास की सजा में भी कन्वर्ट किया गया है। तो जेल जाने से बचें, अवैध हथियार रखने से बचें। अगर आपको लीगल लाइसेंस लेना है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, आपकी जान के ऊपर खतरा बना रहता है, आपका व्यापार ऐसा है, व्यवसाय ऐसा है, आपका कृषि कार्य के लिए है, तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने पहले बनाया था, एक वीडियो मैं फिर से कर रहा हूं जिसमें बताऊंगा कि आपको कैसे, अगर कोई हथियार लेना है लेकिन उसका सही तरीके से कानूनी तौर पर लाइसेंस होना चाहिए, तो उसकी क्या प्रक्रिया है। लेकिन अवैध हथियार आप रखेंगे तो धारा 25 1AA लग जाएगी, आजीवन कारावास तक की सजा आपको हो सकती है। दूसरा, एक महत्वपूर्ण जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट 2023 में आता है और जहां पर कहा जाता है कि अगर आप कोई फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट लेकर के गवर्नमेंट की जॉब अगर पाते हैं, अगर आप जब गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में एंटर कर जाते हैं, आप नौकरी ले लेते हैं और पकड़े जाने के ऊपर आपके ऊपर जो भी प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस है वो तो लगेंगे ही लगेंगे, 467 आईपीसी, 420 आईपीसी एटसेट्रा, 406 आईपीसी। लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट आपसे जो भी आपको अमाउंट दिया गया है, अलाउंस पे किया गया है, आपकी सैलरी दी जा रही है, वो सारी की सारी सैलरी को होल्ड कर सकती है, रोक सकती है और रिकवरी भी कर सकती है। इस वजह से हमेशा आप कोशिश करें कि जब कभी भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें, आपकी जो जॉब है वो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स डॉक्यूमेंट, झूठे दस्तावेजों के आधार पर नहीं होनी चाहिए। आपके उचित दस्तावेज जरूर आप सबमिट करें जो भी कंसर्निंग आपकी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से आपकी नौकरी के साथ साथ पूरे के पूरी जो रिकवरी है वो भी कर ली जाएगी। कई लोग डाइवोर्स के केस में, स्पेशली लोगों ने सवाल पूछा मुझे कमेंट बॉक्स पे कि हमने नोटरी के थ्रू डाइवोर्स ले लिया, क्या उसकी वैलिडिटी है। मैं वापस आपको कहना चाहता हूँ कि नोटरी के माध्यम से की गई या स्टैम्प पेपर पे लिख करके आपने अपने आप में ही घर वालों के या परिवार वालों की सहमति से नोटरी डाइवोर्स कर लिया है, एग्रीमेंट टाइप का डाइवोर्स कर लिया है, उसकी कोई भी वैधता, कानूनी वैधता नहीं रहेगी। और इस तरीके से अगर आप करेंगे और दूसरी शादी कर लेंगे तो आप बाइगेमी के केस में फंस सकते हैं। 494 आईपीसी अट्रैक्ट करेगी जिसमें आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो ऐसे अपराध करने से बचें। बात बहुत छोटी छोटी होती है लेकिन कई बार हम अपना समय, अपना पैसा बचाने के चक्कर में मुसीबत और ना हो उससे बचने के कानून तोड़ देते हैं, अनजाने में ही तोड़ देते हैं या कई बार जानबूझ करके तोड़ देते हैं और फिर उससे भी बड़ी मुसीबत में हम फंस जाते हैं। तो नोटरी डाइवोर्स की कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है, आपकी कोई वैलिडिटी नहीं है। इस वजह से आप नोटराइज डाइवोर्स कर रहे हैं तो उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं होगी, यह भी आपको ध्यान रखना है। अवैध हथियार सेक्शन 25 1AA आजीवन कारावास, 14 साल, 7 साल फाइन, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और कब निर्माण करने के ऊपर भी, बिक्री करने के ऊपर, मरम्मत करने के ऊपर, साथ ही कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट देकर अपनी जॉब, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट या अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जॉब ना लें, क्योंकि पूरी रिकवरी भी होगी, आपकी नौकरी भी जाएगी, धाराएं भी लगेगी, परेशान आप हो जाओगे। और नोटरी डाइवोर्स, जो तीसरा प्रश्न, उसका जवाब, नोटरी डाइवोर्स की कोई भी वैलिडिटी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बड़ी मुसीबत में अपने आप को आप आवश्यक तौर पे फंसा लेंगे। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की थी। कानूनी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं मुझे बात, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक
लिंक है जहाँ से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।